लगातार मुजफ्फरपुर में बढ़ती अपराध को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, लोगों में सब्र की कमी हुई है। कहीं न कहीं शासन प्रशासन से विश्वास उठ चुका है, इसलिए लोग अपने हाथों में हथियार उठाने लगे हैं, ऑन स्पॉट फैसला करने की जल्दीबाजी करने लगे हैं। तो लोकतंत्र में ये चीज़ें बहुत बुरी होती हैं और इसके लिए प्रशासन को थोड़ा और चुस्त दुरुस्त होना होगा। अपराधियों की धरपकड़ में जो देरी होती है उससे भी उनका मनोबल बढ़ता है। हमारी जो न्याय की व्यवस्था है उसमें सालों लग जाते हैं न्याय पाने में, न्याय दिलाने में, तो इस कारण भी अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। तो इन सब चीज़ों को अब रिव्यू करने की ज़रूरत है। त्वरित केस हो, त्वरित केस का निष्पादन हो, पुलिस महकमा थोड़ा ज़्यादा संवेदनशीलता के साथ केसेस को हैंडल करे। ये चौतरफा काम है। इसमें जो आम जनता है जागरूक होना होगा, प्रशासन को जागरूक होना होगा, नेता को जागरूक होना होगा, न्याय व्यवस्था यानी एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव प्लस मीडिया और जनता सब जागरूक होंगे तभी जाके इन चीज़ों पर लगाम लग सके। अच्छा, एक तरफ मीडिया को जागरूक की बात कर रहे हैं तो लगातार हम देख रहे हैं कि एक ही माह में दो पत्रकार की हत्या कर दी जाती है। तो अब वो कैसे यानी कि उठा पाएंगे आप लोगों की यानी कि आवाज़ों को? देखिए, जहाँ स्वार्थ आता है तो वहाँ पर इस तरीके की वारदातें होती हैं, लेकिन आप ये देखिए कि मीडिया आज इतना सशक्त है कि वो घटनाओं को दबाने नहीं देता। चीज़ें मीडिया के कारण निकल कर बाहर आ जाती हैं। कोई लाख कोशिश करे, कहीं पर सोशल मीडिया के कारण जो बात लोग नहीं जानते हैं जनरल लोगों तक बात पहुंच जाती है। इसलिए सोशल मीडिया और मीडिया की भूमिका तो बहुत अहम है। रही बात तो हत्याएं पर्सनल कारण से भी होती हैं, सामाजिक कारणों से भी होती हैं। अगर ऐसे में त्वरित न्याय मिले, त्वरित कार्रवाई हो तो इन चीज़ों में, इन घटनाओं में स्वतः कमी आएगी। लगातार देखा जाता है कि पक्ष या विपक्ष की बात होती है, सरकार किन्हीं की बनती है, तो कभी समय लोग कहा करते थे कि बिहार में जंगल राज है, लेकिन आज देखा जाए मैम फिर वही घटना लगातार हो रही है। तो इसको क्या कहेंगे राजनीतिक मुद्दा पे? देखिए, जंगल राज वाली जो बात है उसकी तुलना अभी से, आप, मैं पार्टी विशेष से हूँ इसलिए नहीं कह रही हूँ, आप अभी से नहीं कर सकते। जंगल राज में स्थिति थी कि आपके बेटियां तो छोड़ दीजिए, लड़के घर से बाहर जाते थे और सकुशल अगर शाम तक वापस नहीं लौटते थे तो माता पिता की धड़कन बढ़ जाती थी। अपहरण उद्योग इतना फैला हुआ था, हत्या उद्योग इतना फैला हुआ था। अभी की जो स्थिति है तो लोगों में मैं कहूँगी कि एक पूरा जनरेशन, उसकी परवरिश, इन सब चीज़ों को रिव्यू करने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे बच्चों में आज जो छोटे छोटे बच्चे क्राइम कर रहे हैं, अभी 5 साल का लड़का एक स्कूल में पढ़ता था, वो 8 साल के लड़के को गोली मार देता है, क्यों? तो उसको गाली दिया। तो ये धैर्य रखना माता पिता नहीं सिखाते। मैं एक शिक्षाविद हूँ तो मैं इसके कारणों में यदि कहूँ तो संयुक्त परिवार का प्रचलन घट रहा है। संयुक्त परिवार में एक दूसरे की बात लोग सुन लेते थे, सह लेते थे, छोटी मोटी बातें बहसबाजी के बाद शांत हो जाती थी। अब तो एकल परिवार, एक बच्चा, उसकी सारी जिद मानी जाती है। तो बच्चे बड़े होके हर चीज़ पर आधिपत्य जमाते हैं और जो चीज़ नहीं मिलती, इतना आसानी से कट्टा उपलब्ध है, चाकू उपलब्ध है, तो वो हिंसक हो उठते हैं। तो काउंसलिंग की ज़रूरत है। माँ बाप को परवरिश में देखने की ज़रूरत है, वो कैसी परवरिश बच्चों को दे रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को देखना होगा। ये समझिए जड़ की समस्या है और सीधे उसको आप ऊपर ले जाके फुनगी पर सही नहीं कर सकते। तो समाज का हर वर्ग जागृत हो, थोड़ी थोड़ी अपनी भूमिका निभाए। अभी फिलहाल स्मार्ट सिटी को लेकर कहा जाए तो मुजफ्फरपुर में जहाँ तहाँ देखा जाता है कि पानी का जल जमाव होता है, रोड टूटे हुए दिख रहे हैं, तो इस पर अब क्या कहेंगे? देखिए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं स्मार्ट सिटी की एडवाइजरी कमेटी में भी हूँ और मुझसे हमेशा जनता भी प्रश्न करती है, लोग कहते रहते हैं। मैं जब भी गई हूँ बोर्ड में, मैंने आवाज़ बुलंद की है। स्मार्ट सिटी की जो ये अवधारणा है, कहीं ना कहीं लाया गया अच्छे मन से, लेकिन उसकी अवधारणा में अब एडीबी एरिया,
कुछ एरिया को आप चिन्हित करके और वहाँ कुछ विकास कर लीजिएगा और बाकी वहाँ तक जाने का सारा एरिया वैसा रहेगा, तो इसका क्या लाभ होगा? लोगों में कोऑर्डिनेशन नहीं है, विभागों में नगर निगम का कोऑर्डिनेशन निर्माण विभाग से नहीं है, उसका जल विभाग से नहीं है, जल विभाग का विद्युत विभाग से नहीं है। तो यहाँ तो यही बात है, स्मार्ट सिटी है, एक विभाग आता है, एक बार सड़क कोड़ के चला जाता है, दूसरा आता है उसको पाइप बिछाना है, वो कोड़ के चला जाता है। उस कोड़ने के जाने के बाद उसको ठीक करने की जिम्मेदारी यह तय नहीं की गई है। तो संवेदकों पर लगाम लगना ज़रूरी है कि जो तोड़े, जो काम करे वो बनाए। प्लानिंग के स्तर पर चीज़ें होनी चाहिए कि इस क्षेत्र में हमें पाइपलाइन देना है, गैस का, पानी का, बिजली का, तो एक बार हो और तीनों लाइन जाए। तो हर विभाग अलग अलग है, इसका एक कोऑर्डिनेटर होना चाहिए। मैं बहुत इसको महसूस करती हूँ कि नगर निगम, स्मार्ट सिटी जहाँ भी काम है वहाँ एक कोऑर्डिनेशन बोर्ड होना चाहिए और जो भी विभाग काम करवाए उस कोऑर्डिनेशन बोर्ड में सारे मामले जाएं और वहाँ से उसके हेड नगर निगम के जो मेयर हो वो हो सकते हैं, जो विधायक हो वो हो सकते हैं। इन कोऑर्डिनेशन के अभाव में नगर निगम नरक निगम अभी बना हुआ है। अरे वो हो जाएगा, आप कीजिए नेक्स्ट। लगातार मुजफ्फरपुर में जितने भी परेशानी होती है उस परेशानी को अपने आवाज़ उठाने का काम करते हैं, लेकिन आगामी 2025 का जो तैयारी है वो किस ढंग से इस बार आपकी तैयारी रहेगी? देखिए, तैयारी तो मैं एक सामाजिक महिला रही हूँ, तो जब मुझे नहीं भी लड़ना था तो भी मेरी जो सामाजिकता थी वो मुखर थी। मैं गरीब छात्राओं की पढ़ाई में मदद करती हूँ, कई सोशल संस्थाओं से जुड़ी हूँ, उसके जरिए महिलाओं के अधिकार के लिए भी काम करती रही हूँ। तो एक वो जो समाज के प्रति उत्तरदायित्व का बोध मुझ में है। रही तैयारी की बात, तो पार्टी मुझे टिकट देती है तो मेरी जो ये सामाजिकता है उसको मैं और प्रखर तरीके से लोगों के बीच लेकर के जाऊंगी। मेरे पास चाहे कॉलेज से संबंधित समस्या हो, किसी अधिकारी से संबंधित समस्या हो, राजस्व विभाग से संबंधित समस्या हो, लोग आते हैं। क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं कि उनको मेरी कोशिशें दिखती है। मैं नहीं कहती कि मैं सभी समस्याओं का समाधान दूंगी, कोई नहीं दे सकता, लेकिन मैं उसके लिए कोशिश कर सकती हूँ और सच्ची कोशिशें कामयाब होती हैं। वादे नहीं निभाए जाते लेकिन कोशिशें कामयाब होती हैं। तो मैं सही मन से कोशिश करती हूँ और चुनाव लड़ना, जनता का प्रतिनिधित्व करना, जनता मुझ तक क्यों आए यदि मुझ में उनकी समस्याओं को लेकर आगे बढ़ने का मादा नहीं है, मुखर होने का मादा नहीं होगा, सही जगह पर सही सवाल उठाने की क्षमता नहीं होगी, तो जनता को लीडर क्यों चाहिए? अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए चाहिए। तो मैं यही मानती हूँ कि मैं उनकी समस्याओं को सुनती हूँ, उनके सुख दुख में जाती रहती हूँ, वो जब बुलाते हैं वहाँ पहुँचती हूँ। और बीजेपी से मेरा लगाव 24 वर्ष पुराना है। पार्टी के लिए मैंने तो शहर में तो जो काम किया है, मैंने पूरे देश में घूम घूम के काम किया है। इसलिए मैं आशान्वित हूँ कि अगर मुझे टिकट मिलेगा तो यहाँ की जनता उस पर जरूर भरोसा करेगी। सावन के पवित्र माह में श्रावणी मेला लगता है बाबा गरीबनाथ की धरती पर। तो श्रावणी मेला की और 15 अगस्त जो हमारा आज़ादी का दिवस है, तो आज़ादी के दिवस की और रक्षाबंधन जो सभी बहनों और भाइयों का त्यौहार है, मैं इन सब की सामूहिक शुभकामना मुजफ्फरपुर वासियों को देती हूँ, पूरे बिहार वासियों को देती हूँ कि यह सावन का माह वो उसी शुचिता से मनाएं, भाई बहन के प्रेम का जो त्यौहार है उसको उसी स्नेह के साथ मनाएं और 15 अगस्त का जो त्यौहार है हमारा आज़ादी का जो राष्ट्रीय महापर्व है उसको उसी जोश के साथ मनाएं और आने वाली पीढ़ी को संदेश दें कि भारत में हमारे अभी भी गंगा जमुनी सभ्यता जिंदा है। हम भारतीय अपने त्योहारों पर गर्व करते हैं। सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।